हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। आज हम सब सुरक्षा रक्षक, सौंदर्य साबुन, रक्तदान शिविर और पुस्तक प्रदर्शनी पर विज्ञापन लेखन करेंगे। विद्यार्थियों, आज हम सब अलग अलग विषयों पर विज्ञापन लिखेंगे, जिसमें से यह पहला विज्ञापन जो हम लिखने जा रहे हैं वह है नौकरी के लिए विज्ञापन। तो पहले प्रश्न देखते हैं। आपको एग्जाम में पेपर में इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 60 से 80 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। 5 मार्क्स 5 नंबर के लिए आएगा कंपल्सरी क्वेश्चन में। अब विषय क्या है? एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक, सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता। और उसके जो मुद्दे दिए, किन मुद्दों को ध्यान में रखना है? एटीएम आप जानते हैं, सुरक्षा रक्षक क्या होता है? सिक्योरिटी गार्ड, उसकी ज़रूरत है। अब सबसे पहली चीज़ है शैक्षिक योग्यता, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कहाँ तक वह पढ़ा हुआ है, कितना पढ़ा होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड को। कालावधि मतलब कितने समय तक उसको काम करना होगा, 8 घंटे ड्यूटी है कि 10 घंटे। इसके बाद में है आयु सीमा, उसकी उम्र कितने से कितने के बीच होनी चाहिए। और अगला है संपर्क। अब संपर्क मतलब पता, मोबाइल नंबर वगैरह। तो इसमें 4 मुद्दे हमें दिए हैं, हमें चारों मुद्दों को ध्यान में रखना है। शैक्षिक योग्यता में उसने जहाँ तक पढ़ाई की वहाँ तक। आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में विज्ञापन लेखन के नियम में मैंने बताया हुआ था कि कम से कम जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, सुरक्षा रक्षक हैं, उनके लिए 12वीं पास जरूरी है। कितने समय के लिए होना चाहिए उसका कार्य का समय? कम से कम 8 घंटे के लिए। उम्र कितनी होनी चाहिए? लगभग मैंने बताया था 20 साल से 30 साल के बीच में। संपर्क में आपको पता देना है यहाँ पे। आइए अब इन मुद्दों के आधार पे हम लिखते हैं जी। तो सबसे पहला काम हमारा होता है, जब हम लिखना शुरू करें तो हमें प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, उत्तर डालकर लिखना है। उत्तर मार्जिन किस साइड होगा? मार्जिन के भीतर आपको चौखट बना लेनी है। देखिए रेड लाइन से मैंने चौखट बनाया हुआ है। चौखट आपको बना लेनी, जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ बॉर्डर बनाया है तो मैंने रेड से बनाया। आप चाहे ब्लैक पेन से ही पूरा लिखे, चाहे ब्लू पेन से, किसी एक पेन से। रंगीन पेन का उपयोग नहीं करना है, स्केच पेन का उपयोग नहीं करना। चित्र वगैरह बनाना जरूरी नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे चाहिए यह जो है हमें डालना है आकर्षण पैदा करने के लिए। अब किसे चाहिए? वह कंपनी, वह संस्था जिसको किसी की ज़रूरत है, या एटीएम सुरक्षा रक्षक की, तो उसका नाम लिखा हमने, यस बैंक को, बराबर। तो यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना होता है या संस्था का। फिर क्या चाहिए? वह अगली लाइन में एटीएम के लिए चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ सुरक्षा रक्षक। यहाँ इतने भर में हमने किसे चाहिए और क्या चाहिए, यह बातें हमने बताई। यहाँ पे संस्था या कंपनी का नाम यह बड़े अक्षरों में हो। आपकी जो लाइन गई रहती है उस एक लाइन भर में, आप जैसे यह लाइन आपकी गई हुई है इतनी बड़ी, इसमें पूरा का पूरा भर करके आपको लिखना चाहिए इस तरह से, जिससे बड़ा दिखाई पड़े। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोगों ने किसे चाहिए उस संस्था का नाम लिखा, क्या चाहिए एटीएम के लिए एक सुरक्षा रक्षक चाहिए, और साथ ही बता दिया कैसा हो, हट्टा कट्टा और स्वस्थ हो, यानी ताकतवर हो, लंबा चौड़ा हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसकी जो विशेषताएं हैं, जो मुद्दे दिए हैं उनके आधार पर, और कुछ एक मैंने जो विज्ञापन लेखन के नियम लिखाए थे उनमें लिखाए थे, उसके आधार पर। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, पास की जगह उत्तीर्ण लिख सकते हैं। पूर्ण प्रशिक्षित, प्रशिक्षित मतलब ट्रेंड,
पूरी तरह से वह ट्रेनिंग लिया हो। किसकी ट्रेनिंग लिया हो? सुरक्षा रक्षक यानी सिक्योरिटी गार्ड की। प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग लिया हुआ। उम्र कितनी हो? आयु कितनी? 20 से 30 वर्ष हो। साथ में ही 80 यहाँ पे अनुभव कितना होना चाहिए? वह लिखा अनुभव उसे होना चाहिए, ऐसा लिख दिया। कितना होना चाहिए ऐसा कुछ लिखा नहीं जाता है। उसे एटीएम की सुरक्षा का अनुभव होना आवश्यक। अगला है वेतन। कितना तनख्वाह देंगे आप? वेतन पेमेंट 10,000 से 15,000। तो ये 10,000 से 15,000 कैसे है? कम से कम 10,000 देंगे, अधिक से अधिक 15,000 रुपए देंगे महीने भर में। उसके कार्य का समय क्या होगा? सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उसे 8 घंटे काम करना होगा। मैंने पहले भी कहा है कि भारत देश में 8 घंटे से कार्य जो है अधिक कार्य नहीं कोई ले सकता है। तो यहाँ 8 घंटे का कार्य दिखाना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो 7 ही घंटे का काम मैंने दिखाया हुआ है। अधिक से अधिक 8 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और क्या विशेषता होनी चाहिए? समय का उसे पाबंद होना चाहिए, यानी समय पे टाइम पे आना चाहिए। पाबंद मतलब पंक्चुअल हो, उसे समय पे आना चाहिए। और क्या विशेषता हो? लंबा और ऊंचा कद होना चाहिए, यानी लंबा ऊंचा होना चाहिए तथा रोबदार होना चाहिए। ये नहीं कि भीगी बिल्ली बना रहे, बल्कि ऐसा हो कि उसको देख करके लोगों के अंदर भय पैदा हो। रोबदार होना चाहिए। और क्या विशेष बात? प्रत्येक रविवार को छुट्टी रहेगी, अवकाश रहेगा। यहाँ पर मैंने फिर संपर्क करें जो कि अपना चौथा पॉइंट था, उसके आधार पर किस कंपनी का नाम जिसको चाहिए, बैंक का नाम लिखा, यस बैंक प्राइवेट लिमिटेड। प्रा मतलब प्राइवेट, ली मतलब लिमिटेड। फिर उसका पता लिख दिया है यहाँ पे। फिर यह पता जो है दो से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 लाइन 4 लाइन में भी पता हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दीजिए, फिर ईमेल पता लिख दीजिए, सभी अंक जो सभी अक्षर छोटे में हो। अंतरजाल पता, वेबसाइट एड्रेस लिख दीजिए। इस तरह से लिखने पे आपको 5 में से 5 मार्क जरूर मिलेंगे। विज्ञापन लेखन में दूसरा विज्ञापन जो हमारा है वह है वस्तु का, सामान का विज्ञापन। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 60 से 80 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको मुद्दे दिए गए हों या जानकारी दी गई हो सकता है सीधे सीधे दिया रहे कि जैसे यहाँ पे है सौंदर्य साबुन कि सौंदर्य साबुन के ऊपर 60 से 80 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए, सीधा दिया जा सकता है। तो देखते हैं क्या दिया है जानकारी, मुद्दे या जानकारी। विज्ञापन किसका है? सौंदर्य साबुन का। तो पहली जानकारी दी है दाम, विशेषताएं और छूट। अब साबुन है तो उसका अपना कोई नाम होगा, साथ में ही उसके दाम के बारे में, उसकी बहुत सारी विशेषताएं और खूबियों के बारे में, छूट के बारे में बताना है। तो यहाँ पर दुकान का नाम नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जब आप वस्तु का विज्ञापन करेंगे तो वह दुकान का नाम या कंपनी का नाम वहाँ पे नीचे जो पता वाला होता है, संपर्क वाला, उसमें नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या करना है। यानी हमें उसके दाम को बताना है और उसकी खूबियां बतानी है, और साथ में हम क्या छूट दे रहे हैं, कितने कितने ग्राम के पैक में उपलब्ध है, दाम एक ही दाम है कि कई दाम है, और साथ में ही और कौन कौन सी बातें हैं, खूबियां हैं, कहाँ कहाँ वह मिलेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे विज्ञापनों में खुशखबर 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 यह लिखेंगे। उसके बाद आपके शहर में आपके नजदीक। फिर क्या है आपके शहर में आपके नजदीक? सौंदर्य साबुन सुगंध, यह साबुन का नाम हुआ, सौंदर्य साबुन सुगंध। तो यहाँ पे हमने उसका कौन सा साबुन है उसका नाम। सौंदर्य साबुन मतलब नहाने का साबुन, ध्यान रखिएगा।
सौंदर्य साबुन सुगंध। तो जब कोई भी वस्तु का विज्ञापन करना हो तो उसका नाम आपको देना चाहिए यहाँ पे, जैसे मैंने दिया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा ऐसे ही बता दें आकर्षण के लिए। इसका केवल नाम ही सुगंध नहीं है, यह स्नान के साथ आपके तन को सुगंधित कर देता है। मतलब इस साबुन से आप नहाएंगे तो आपका शरीर जो है सुगंधित हो जाएगा। और एक चीज जो इसके पहले वाले विज्ञापन मैंने बताई कि किनारे से देखिए मैंने बॉर्डर लाइन बनाई है, यह बॉर्डर लाइन मार्जिन के भीतर होनी चाहिए। तो बॉर्डर लाइन आपको बनाना है, उसी के भीतर यह विज्ञापन लिखना है। तो यह बात मैंने लिख दी। इसके बाद आगे उसकी विशेषताएं, उसकी खूबियों में हम लोग चलते हैं। तो पहली विशेषता है सौंदर्यवर्धक, यानी सुंदरता में 4 चांद लगाता है। फिर सुगंध से भरपूर, इसमें भरपूर सुगंध है, खूब ज्यादा सुगंध है, यानी महकता खूब है, खुशबूदार है। अलग अलग सुगंध में उपलब्ध, यानी केवल एक सुगंध ही नहीं है, आपको अलग अलग प्रकार की सुगंध मिलेगी इस साबुन में। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी विशेषताएं हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक झाग, झाग आप जानते हैं कि झाग होता है तो लोग कहते हैं साबुन बड़ा अच्छा है। तो झाग खूब है, थोड़ा सा लगाएंगे ढेर सारी झाग पैदा होगी। त्वचा को कोमल और सौम्य बनाए, यानी त्वचा को मुलायम बनाता है और सुंदर बना देता है। सस्ता और अच्छा भी है, यह इसकी खूबी है बेटा। पानी में कम गले, ध्यान रखिए पानी में कम गलता है, ज्यादा नहीं गलता। आयुर्वेदिक गुणों से युक्त है, आयुर्वेदिक चीजें हैं इसमें, मतलब एंटीबायोटिक भी है, नुकसान नहीं करेगा। कितने रुपए से कितने, अब ये तो विशेषताएं होगी। ज्यादातर बच्चे ये विशेषताएं नहीं लिखते हैं, जिसके कारण उनका मार्क कम होता है। कितने कितने रुपए के आप ये साबुन है जो हमने सुगंध साबुन देखा, 20 रुपए में और 30 रुपए की कीमत में है, यानी ज्यादा महंगा नहीं है। और कितने कितने ग्राम के पैक में है, 100 ग्राम वाला और 125 ग्राम वाला, यानी 100 ग्राम वाला 20 रुपए का, 125 वाला 30 रुपए का है। 100 ग्राम और 125 ग्राम के पैक में उपलब्ध है। इसके बाद 4 साबुन पर 1 मुफ्त, जो छूट की बात थी वह छूट हमने यहाँ पे की। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे अभी ऊपर विशेषताएं सब देख डाली। अब उसके बाद में हम लोगों ने शुरुआत में सौंदर्य साबुन का नाम रख दिया सुगंध, साथ में ही विशेषताओं के बाद हमने छूट की बात की। और यह भी नहीं बताना पड़े कि इसका दाम क्या है और साथ में कितने कितने ग्राम के पैकेट में उपलब्ध है। और क्या है, और विशेषताओं में यहाँ पे एक कोटेशन डाल दिए, मतलब नारा जैसा, आपके सौंदर्य का सच्चा साथी सौंदर्य साबुन सुगंध, आकर्षण पैदा करने के लिए यह बात की। इसके बाद में ही जो है और कुछ नारे, सौंदर्य निखारे खुशबूदार बनाए, यानी आप इसको लगाएंगे तो आपका सौंदर्य निखर जाएगा और शरीर जो है सुगंधित बनेगा। अब कहाँ कहाँ उपलब्ध है, शहर की सभी दुकानों पर उपलब्ध है। तो इस कारण जब सभी दुकानों पर है तो आपको अलग से उसका पता देने की ज़रूरत नहीं है और मोबाइल नंबर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, हर दुकान पर उपलब्ध है। आगे फिर एक कोटेशन, एक बार लगाएं सुगंध से भर जाएं। इस तरह से यह आपका विज्ञापन जो है एक सामान का, एक वस्तु का हो गया। जो सामान कौन सा था, सौंदर्य साबुन था। इसी तरह से कपड़े का विज्ञापन हो सकता है, घड़ी का विज्ञापन, मोबाइल का विज्ञापन, टीवी का, कंप्यूटर का, एसी का वगैरह वगैरह, किसी भी वस्तु का विज्ञापन आप इसी तरह से लिखेंगे, निश्चित है कि आपको 5 में से 4.5 मार्क जरूर मिलेंगे। विद्यार्थियों, हमारा अगला विज्ञापन जो है वह शिविर के ऊपर है। शिविर मतलब कैंप, तरह तरह के कैंप ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, शिविर का ऑर्गेनाइजेशन होता है। कोई शिविर लिखता है, कोई शिविर लिखता है, वह की जगह ब होता है। जैसे रक्तदान शिविर या फिर आरोग्य शिविर, इस तरह के शिविर कैंप ऑर्गेनाइज होते रहते हैं।
आइए हम लोग अपने प्रश्न को देखें। आपके विद्यालय में गांधी जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करना है। आयोजक होने के कारण आप 50 से 60 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब यह बात ध्यान में रखने की है कि गांधी जयंती के अवसर पर आपको एक शिविर का आयोजन करना है, वह है रक्तदान शिविर। रक्तदान शिविर का आयोजन करना है, आप उसके आयोजक हैं। आयोजक मतलब जो कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करता है, जो कार्यक्रम का आयोजन करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के रक्तदान करें आपके शिविर में, आपके कैंप में। ऐसा आकर्षक विज्ञापन आपको तैयार करना है। साथ में सहायता के लिए आपको एक 4-5 मुद्दे दिए गए हैं। इन बातों का ध्यान रख कर के आपको अपना जो विज्ञापन है वह तैयार करना। पहला कि स्थान, मतलब कि यह रक्तदान शिविर किस स्थान पर आयोजित होने वाला है। दिनांक, कितनी तारीख को ऑर्गेनाइज होने वाला है। समय, कितने बजे से कितने बजे तक रक्तदान किया जा सकेगा। उद्घाटक, उद्घाटक मतलब कौन उसका उद्घाटन करेगा। अन्य सुविधाएं, कौन कौन सी सुविधाएं वहां पर रक्तदान के समय में होंगी। संपर्क, संपर्क मतलब मोबाइल नंबर। ध्यान रखिएगा, ये रक्तदान शिविर जो विज्ञापन आज आप लिखने जा रहे हैं, मुझे जहां तक लगता है कि इस साल बोर्ड में यह प्रश्न आना चाहिए। महाराष्ट्र बोर्ड में प्रथम भाषा या द्वितीय भाषा में एक महत्वपूर्ण विज्ञापन हम लोग करते हैं। तो उत्तर लिखते समय उत्तर हेडिंग डाला अपने मार्जिन के बाहर। उसके बाद एक चौखट, जैसे देखिए रेड लाइन से मैंने बनाया है, आप ब्लू लाइन से बना देंगे। पेंसिल का उपयोग नहीं करना है। मार्कर का उपयोग, रंगीन पेंसिल का उपयोग, रंगीन पेन का उपयोग, स्केच पेन का उपयोग नहीं करना है। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। पहले हमने खुशखबरी दे दी। किस बात की खुशखबरी हो आगे। आपके शहर में, आपके नज़दीक, हमारे शहर में, हमारे नज़दीक क्या हो रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से, सौजन्य मतलब सहायता से। आप जानते होंगे रेड क्रॉस सोसाइटी दूसरे विश्व युद्ध के समय गठित एक संस्था है जो ब्लड डोनेशन कराती है और ब्लड जमा करती है और ज़रूरतमंदों को खून जो है वह दान करती है। ज़्यादातर ब्लड डोनेशन कैंप रेड क्रॉस सोसाइटी के जो है देख रेख में आयोजित होते हैं। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से कहाँ पर, यानी स्थान का नाम सत्यम स्कूल सायन में, कब, गांधी जयंती के अवसर पर किस चीज़ का आयोजन किया गया है, किस शिविर का, रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने खुशखबरी सबको बता दिया, साथ में ही बताया कि आपके शहर में, आपके नज़दीक है, किसके सौजन्य से हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, किस अवसर पर हो रहा है और किसका आयोजन हो रहा है, यह किया हमने। तो इस तरह से आप चाहे रक्तदान शिविर की जगह पे आरोग्य शिविर रहे तो भी वहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे गांधी जयंती की जगह दूसरी कोई जयंती हो सकती है, स्वतंत्रता दिवस हो सकता है। अब आगे हम लोगों ने क्या किया कि हमने एक कोटेशन डाल दिया। कोटेशन कैसे, भगवान का दिया अल्प नहीं होता, अल्प मतलब कम, रक्तदान का कोई विकल्प नहीं होता, विकल्प मतलब ऑप्शन। यह कोटेशन हमने डाला। उसके बाद यहाँ पे रक्तदान महादान करके फिर से एक कोटेशन सुविचार डाल दिया। उसके बाद दिनांक, दिनांक यहाँ पे लिख दिया, फिर कितने बजे से कितने बजे तक, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। यह लिखने के बाद संपर्क मोबाइल नंबर डाल दिया। अब उद्घाटन कौन करने वाला है, कौन जो है फीता काट करके उद्घाटन करेगा, डॉक्टर अनुज रस्तोगी। कौन है वे, हृदय रोग विशेषज्ञ। हृदय रोग विशेषज्ञ मतलब हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। अब सुविधाएं, मुख्य बात आधे में अब तक रहा, आधे में अकेले सुविधाओं का वर्णन आपको करना है। देखते हैं कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी। सबसे पहले डॉक्टर्स की देखरेख में रक्तदान। डॉक्टर्स की जगह चिकित्सक भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे ही नहीं रक्तदान होगा, डॉक्टर की देखरेख में, उनकी निगरानी में किया जाएगा।
और उनकी सहायता करने के लिए 6 नर्सों की टीम भी है। रक्तचाप, मधुमेह, रक्त की मुफ्त जांच। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, मधुमेह शुगर और ब्लड की खून की मुफ्त में जांच की जाएगी। और क्या है, जलपान की भी व्यवस्था की गई, यानी पानी वगैरह पीने को मिलेगा, कुछ खाने का नाश्ता मिलेगा। साथ में ही और क्या है, कौन सी सुविधा है, रक्तदान करने वालों को एक कार्ड दिया जाएगा। कार्ड से क्या लाभ होगा, आवश्यकता पड़ने पर रक्त प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे ज़रूरत पड़ती है तो हमें खून नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपने रक्तदान किया, आपके पास रक्त डोनेशन का कार्ड है, तो आपको तुरंत रक्तदान मिलेगा। लास्ट में हमने एक कोटेशन डाल दिया, रक्तदान अपनाओ जीवन बचाओ। इस तरह से बॉर्डर लाइन यहाँ पे भी आप देखेंगे बनाया गया है। ऐसा लिखेंगे तो आपको बेस्ट मार्क मिलेगा। विद्यार्थियों, आइए अब चौथे विज्ञापन की तरफ चलते हैं। और यह विज्ञापन क्लासिकल विज्ञापन कहलाता है। और यह विज्ञापन जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, यह मार्च 2019 में प्रथम भाषा हिंदी के बोर्ड के प्रश्न पत्र में आ चुका है। वहाँ पर ये मुद्दे नहीं दिए थे, सीधा सीधा लिखा था निम्नलिखित की पुस्तक प्रदर्शनी पर आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा उसको मॉडिफाई किया है। कैसे, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 50-60 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। मार्च 2019 में आया था बोर्ड एग्जाम में। मुद्दे क्या क्या हैं, स्थान, समय, यानी विज्ञापन लिखते समय यह प्रदर्शनी, पुस्तक प्रदर्शनी, यह किस स्थान पर आयोजित की गई, किस तारीख को और कितने बजे से कितने बजे तक आयोजित की गई, उस पर हमें प्रकाश डालना है। पुस्तक विधाएं, यानी कौन कौन सी प्रकार की पुस्तकें थी। विधा आप जानते ही हैं, जैसे नाटक एक विधा है, कहानी एक विधा है, उपन्यास एक विधा है, निबंध एक विधा है। कौन कौन सी विधा की और कौन कौन से प्रकार की पुस्तकें थी, वह सब हम लिखेंगे। साथ में ही कि कौन क्या क्या विशेषताएं थी इस पुस्तक प्रदर्शनी की, वह सब हम देखेंगे। साथ में संपर्क, संपर्क मतलब वही एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह। और छूट, कुछ छूट मिल रहा है क्या, वह हम देखेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले उत्तर लिखते समय मार्जिन के भीतर आपको इस तरह से एक बॉर्डर लाइन बना लेना होता है हर एक में। इसी के भीतर आपको पूरा का पूरा विज्ञापन लिखना चाहिए। तो ध्यान रखें कि यह जरूर बनाएं। फिर मैं रिपीट कर दूं, स्केच पेन, कलर पेन का उपयोग नहीं करना है, पेंसिल का उपयोग नहीं करना है, डिज़ाइन बनाना जरूरी नहीं है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ सुवचन से, कोटेशन से। जो करे पुस्तकों से प्यार, उसे मिले खुशियाँ अपार। यहाँ से हमने किया। अब विज्ञापन ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने के बाद लोगों का आकर्षण पैदा हो। मंच एक, पुस्तकें अनेक, अर्थात एक स्थान पर अनेक प्रकार की पुस्तकें आपको मिलने वाली हैं। कहाँ पर मिलने वाली हैं, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। वह है आज़ाद मैदान में पुस्तक प्रदर्शनी का भव्य आयोजन। अब कहाँ पर आयोजन किया गया, किसका आयोजन किया गया, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया। अब इसकी विशेषताएं, यह विशेषताएं ही इसके प्राण हैं, इसकी जान है। अलग अलग प्रकाशकों की पुस्तकें, इस पुस्तक प्रदर्शनी में जो अलग अलग पब्लिकेशंस हैं, पब्लिशर हैं, उनकी पुस्तकें, यानी जैसे नवनीत अलग पब्लिकेशन होता है, टारगेट वालों का अलग होता है, चेतना का अलग होता है, वैसे ही अलग अलग प्रकाशक जो होते हैं, जो प्रकाशन करते हैं किताबों की, उन सभी की पुस्तकें वहाँ पे होंगी। साथ में ही सभी भारतीय व विदेशी भाषा की पुस्तकें आपको इस पुस्तक प्रदर्शनी में मिल जाएंगी। कौन कौन सी विधा की पुस्तकें होंगी, उपन्यास, कहानी, नाटक, काव्य आदि विधाओं की पुस्तकें आपको यहाँ आसानी से एक ही जगह पर मिल जाएंगी। साथ में ही प्राचीन साहित्य तथा धार्मिक पुस्तकें भी मिलेंगी, जैसे वेद पुराण वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। धार्मिक किताबें जो हैं देवी देवताओं से संबंधित, वह भी आपको मिलेंगे। रामायण महाभारत की किताबें, गीता की किताबें।
प्रतियोगिता परीक्षा अर्थात आप जेई के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, नीट के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, डॉक्टरी के, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस के, उसकी भी पुस्तकें मिलेंगी। ज्ञान विज्ञान और तथा स्वास्थ्य यानी हेल्थ से संबंधित पुस्तकें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, यानी केवल पुस्तकें ही नहीं मिलेंगी, वहाँ पे साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, यानी जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, डांस वगैरह होंगे जो अपनी संस्कृति से संबंधित होंगे, और जो किताबें हैं उनके ऊपर बहुत सारे नाटक वगैरह, कविता पाठ वगैरह भी वहाँ पर होने वाले हैं। गोष्ठी और चर्चा भी होने वाली है। बच्चों के क्रियात्मक विकास हेतु कार्यक्रम भी होंगे, यानी केवल पुस्तकें नहीं हैं, बच्चों के क्रियात्मक विकास अर्थात उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके मस्तिष्क को विकसित करने के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे, यानी बहुत सारे कंपटीशन भी होंगे। देश के श्रेष्ठ साहित्यकारों की उपस्थिति होगी, यानी जो अपने देश के महानतम रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, लेखक कवि हैं, वो भी वहाँ पर आने वाले हैं। और मुख्य आकर्षण क्या है, मुनव्वर राणा जो कि बहुत बड़े शायर हैं, गज़लकार हैं, वो आ रहे हैं। हरिओम पवार जी जो कि बहुत बड़े देश प्रेमी कविताएं लिखने वाले कवि हैं, वो आ रहे हैं। और साथ में ही आज के युवा दिलों की धड़कन कुमार विश्वास भी आ रहे हैं। और क्या है वहाँ पे विशेष, ई बुक्स उपलब्ध है। ई बुक्स क्या होती है, जो कि डिजिटल होती है, पेन ड्राइव में आप ले सकते हैं, अपने मोबाइल में उसको ले सकते हैं, वहाँ पे सीडी उसकी मिल जाएगी आपको। प्रवेश कैसा है, क्या पैसा देना पड़ेगा हमें, वहाँ एंट्री फीस है? नहीं, प्रवेश निःशुल्क है, मुफ्त में आप जा सकते हैं। प्रत्येक पुस्तक के ऊपर 10% छूट भी आपको मिलेगी। साथ में ही सभी पुस्तकों के किफ़ायती दाम है, यानी कम दाम पर आपको पुस्तकें उपलब्ध होंगी। कभी है ये कार्यक्रम, दिनांक क्या है, तो दिनांक है 14 नवंबर 2020 को। समय क्या है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। साथ में पता, आज़ाद मैदान मुंबई 01 में यहाँ पर यह है। उसी आज़ाद मैदान में, आज़ाद मैदान फेमस है चारों तरफ, मुंबई नंबर 1 में है। मोबाइल नंबर, यह मोबाइल नंबर दिया गया। इसके अलावा ईमेल आईडी वगैरह आप दे सकते हैं। चूँकि प्रवेश निःशुल्क है तो कुछ बुक कराना नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हैं। यह बोर्ड में आया था, फिर आ सकता है। इस तरह से यहाँ पे आपने पुस्तक प्रदर्शनी का लिखा। इसी तरह से आप विज्ञान प्रदर्शनी का लिख सकते हैं। यहाँ पुस्तकों की हम लोगों ने बात की और उनकी विशेषताएं बताई। उसी जगह आप बता सकते हैं अलग अलग प्रकार के रोबोट्स होंगे, वर्किंग मॉडल्स होंगे, प्रदूषण कम करने के यंत्र होंगे, खेती से संबंधित यंत्र होंगे, पढ़ाई से संबंधित मशीनों का विज्ञापन होगा। इस तरह से आप जो है विज्ञान प्रदर्शनी का भी लिख सकते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा। अपने सुझाव अवश्य दीजिए।